करते हैं लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट आपका। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, आपका 750 ईस्वी में था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि में संबोधित किया है। उदंतपुरी यानी कि बिहार में था। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गीड़ीरीत नामक साहित्यिक विधि का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी, आपका लखनऊ जो आज का है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन वंश बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लायुध रहते थे। हल्लायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री थे। कौन थे आपका? हल्लायुध। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रभुग्नेश्वर मंदिर यानी कि शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट पॉइंट। कश्मीर के राजवंश। आपका कश्मीर के राजवंश देखते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक कालक्रम इससे इस प्रकार है: कारकोट वंश, उद्दाल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। हैनसांग ने उसने शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। हैनसांग उसी के शासनकाल में आपका कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कराया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती नामक की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने
ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीहा एक महत्वाकांक्षी शासक हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्षवर्धन कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। नेक्स्ट पॉइंट, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का बर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषी नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। क्या बन गया? कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इससे पहले भी कई पार्ट में वीडियो डाले हैं, उसका भी इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक डाल दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।